यह बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 गद्यांश दिएँगे, ठीक है? आपको इन दोनों गद्यांश में एक ही लिखना है। तो दोस्तों मैं इन दोनों गद्यांश का सिर्फ आंसर बता देता हूँ, आप इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो काम में क्या है कि प्रदूषण की समस्या के विज्ञान का अध्ययन कैसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रदूषण उद्योग धंधे खनिजों का अतिदोहन करने से फैला है। अब चलते हैं खा। खा में क्या है कि पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास प्रकृति का आवरण पर्यावरण कहलाता है, ठीक है? अब चलते हैं गा। गा में क्या है? पर्यावरण और प्रदूषण में क्या संबंध है? पर्यावरण प्रदूषण में क्या संबंध है? जब हमारे पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो वह प्रदूषण कहलाता है, ठीक है? अब चलते हैं दूसरा पैसेज का। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि दूसरा पैसेज मैंने इसका मानी अपने हिंदी व्याख्या कर लिया हिंदी भाषा में, आप चाहे आराम से समझ सकते हो। तो चलते हैं इसका का नंबर। क्या कि अन्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताएं कि अन्य के सम्मुख क्यों नहीं झुकना चाहिए। तो इसका आंसर जो कभी भी अनीति के सामने झुको मत चाहे आप आकाश ही क्यों ना फट जाए। अब चलते हैं गा। सॉरी गा बोल रहे हैं। मरण के मुख पर चरण धारों का अवश्य स्पष्ट करिए, ठीक है? तो इसका आंसर स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि ने यह बताने का प्रयास कि रोज रोज घुट मरने से अच्छा एक बार ही मरना क्यों। अतः व्यक्ति के मृत्यु से भयभीत ना होते हुए स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण रखना चाहिए। अब चलते हैं गा। गा में क्या कि पदांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है, ठीक है? तो क्या प्रेरणा दे रहा है? तो इसका आंसर देखते हैं। कवि देशवासियों को अपनी संविधानता की रक्षा करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, ठीक है? अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। नंबर दूसरा में क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, का खा गा और घा। आप देख सकते हो। तो दोस्तों इनमें से किन्हीं आपको 2 ही क्वेश्चन यानी लिखना है। तो दोस्तों मैं का कंप्यूटर साक्षरता का महत्व और खा का प्रचार पत्र विद्यालय में वाचनालय के हिंदी और अंग्रेजी में एक दैनिक समाचार पत्र मंगवाने के लिए आवेदन पत्र लिखे। तो दोस्तों मैं ये दोनों बता देता हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो काम में क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का महत्व। चलिए इसके बारे में आराम से समझते हैं। कंप्यूटर आधुनिक तकनीक का एक महान आविष्कार है। यह सामान्य मशीन है जिसमें मेमोरी के ढेर सारे डाटा स्टोर करने की क्षमता है। यह इनपुट जैसे कीबोर्ड आउटपुट प्रिंटर का उपयोग करके काम कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी बहुत आसान से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यह बहुत विश्वसनीय है जिसे हम अपने पास रख सकते हैं और कहीं भी घर में ले जा सकते हैं, ठीक है? यह पुराने डाटा को बदला में नया डाटा बनाने के लिए अनुमति देता है। अब चलते हैं खा में क्या है कि प्रचार को एक पत्र लिखकर विद्यालय में वाचनालय के हिंदी और अंग्रेजी में एक दैनिक समाचार पत्र मांगने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपका जो स्कूल का नाम है आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर विषय दैनिक समाचार पत्र मांगने के संबंध में। तो चलते हैं अब महोदय सभी निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी एवं अंग्रेजी पत्रों के अभाव पुस्तकालय में इस समय विषय के पूछने पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। हम सभी छात्र अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी पत्रिकाओं भी पढ़ना चाहते हैं, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि पुस्तकालय में हिंदी व अंग्रेजी का पत्र उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र तुरंत कर दे और मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी है, नाम वर्ग रोल कर, ठीक है? आप लिख देना। तो दूसरा का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक का स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दो दिए गए हैं, का और खा। तो आपको इनमें से किन्हीं एक ही का लिखना है। तो मैं का सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है? नभ तारक सा खंडित पुलिकत, यह क्षुर धारा को चूम रहा है, वह अंगारों का मधुर रस पी केसर किरणों से झूम रहा है। अनमोल बना रखने का टूटा कंचन हीरक पिघला, ठीक है? तो इसको आराम से हिंदी भाषा में समझते हैं। मनुष्य को अपने अंदर मौजूद किसी भी गुण किसी भी लोगों के कारण नहीं बदलना चाहिए। एक मनुष्य जैसा गुण लेकर इसे सृष्टि में आया है। अपने उस गुण को हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि गुण हमेशा बढ़ते रहें, उसकी गुणवत्ता में कभी कमी ना आए। तो
हो चुका है कंप्लीट 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना। तो मैं तीनों बता देता हूँ, जो आपको समझ में आए आप उसे लिख देना, ठीक है। तो काम में क्या है कि जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता के मूल संवेदना लिखिए। तो चलिए इसका आराम से मूल संवेदना लिखते हैं। कवि जागरूकता मनुष्य का संस्कारिक प्रेम आनंद सुख संबंध आदि के बंधन के मुक्त कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की संदेश दे रहा जागरण एक गीत है, ठीक है। तो का कंप्लीट हो गया। अब चलते कहाँ खा में क्या, बालों का वर्णन करते हुए नागार्जुन के कालिदास का आदि क्यों आती है, ठीक है। नागार्जुन की वर्णन करते हुए कवि कालिदास के आदि क्यों आती, तो इसको चलिए देखते हैं। बादलों को वर्णन करते हुए कवि कालिदास को याद करते क्योंकि कालिदास द्वारा रचित खंडित कविता मेघदूत में यक्ष ने बादलों का संदेश भेजा और अपनी पत्नी को दूत के रूप में भेजा और अपने संदेश को उत्तर पाने के आशा में अधीरता से बादलों की ओर देखा। तो खाग कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं गा। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसा कौन सी विश्वासता है जिसे आपस में रिश्ते में नहीं खुलते और घर में वापस कविता के आधार पर लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका लिखते हैं। रिश्ते नहीं खुलने के विषय में कवि ने यह बताया कि उसके घर में घोर गरीबी है, गरीबी के कारण रिश्तों में खिंचाव हुआ तनाव है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा 4 का क्वेश्चन सभी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही लिखना है, जो आपको समझ में आए आप लिख देना। काम है क्या कि ज्योतिबा फुले के नाम समाज और सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। क्योंकि इस सूची में निर्धारक उच्च वर्ग समाज के प्रतिनिधित्व करते जिसके ज्योतिबा फुले ने विरोध किया कि ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने हमेशा ब्राह्मण समाज में प्रचलित दिखावे और रूढ़ियों का विरोध किया। तो कंप्लीट हो चुका है का। अब खा में क्या है, खाना बदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं का रेखांकित किया गया है। तो खाना बदोश कहानी में आज के समस्याओं को निम्नलिखित यानी समस्याओं का रेखांकित किया गया है। तो काम पहला क्या है कि खराब माहौल के चलते किसान अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, अपने ज़िंदगी अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। तो काम यह हो गया। खा में क्या, श्रमिकों का शोषण। 3 में क्या है कि महिलाओं का शोषण। और 4 में क्या है, उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा निम्न वर्गों का ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती। ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोग कोई चलने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा। तो चलिए इसको देखते हैं आंसर। लेखक का मानना है कि आलस्य के कारण हिंदुस्तानी के लोग बेकार हो गए हैं। आलस्य ने अपनी क्षमताओं को समाप्त कर दिया गया है। उनके पास अब नृत्य गुणों का कमी नहीं है। उन्होंने ट्रेन की इंजन की तरह नृत्य करने के लिए किसी की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कवि का मानना बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुधा अरोड़ा अथवा महादेवी वर्मा किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो इनमें से किन्हीं 2 का रचनाओं का नाम लिखना है, ठीक है। सुधा अरोड़ा, तो सुधा अरोड़ा क्या है, सुधा अरोड़ा अकेली औरत का रोना, यहीं कहीं था घर इंतजार, शतरंज का मुहारे, अकेली औरत का रोना। तो इसमें से 4 को है, आप इनमें से कोई 2 लिख देना, ठीक है। अब चलते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का निहार 1930, रसीम और नीराजा। तो आपको भी इनमें से किन्हीं 2 का लिख देना। तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि प्रसार प्रचार के पुराने तरीकों का वर्तमान तरीकों में क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो चलिए इसको बताते हैं। प्रसार प्रचार के पुराने तरीकों का वर्तमान तरीकों में बहुत अंतर आया है। किसी वस्तु का प्रचार के लिए ढोल नगाड़े आदि बजाकर उसके विषय में घोषणा की जाती थी। एक व्यक्ति रिक्शा तांगे आदि में बैठा जाता था और उस वस्तु को पोस्टर लगाकर ढोल बजाते हुए जोर जोर से उसके विषय में यानी बताता था। तो का हो गया। अब चलते हैं खा बोलते इसका अथवा हम देखते हैं। हुसैन की कहानी अपने जवानी पाठ में मकबूल के पिता व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभार कर आई है। तो चलिए देखते हैं। मकबूल फिदा हुसैन को पेंटिंग से बहुत लगा था। जब दूसरा क्या कि जब कभी वह दुकान पर बैठते तो वहाँ कुछ न कुछ ड्राइंग बनाते ही रहते थे।
पेंटिंग से उनका प्यार इतना अधिक था कि हिसाब की किताब में 10 रुपये लिखता था तो ड्राइंग की कॉपी में 20 चित्र बना देता था। ठीक है, तो 7 का क्वेश्चन हो चुका है पूरा आराम से कंप्लीट, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सबसे लास्ट यानी अंतिम। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा का विशेष लगाव रहा है? चलिए देखते हैं। लेखक का दादा की मृत्यु ने बहुत दुख पहुंचाया। यह उसके लिए सड़े सदमे से कम नहीं था। वह गुमसुम हो गया और किसी बात से बातचीत नहीं करता। तो दोस्तों हो चुका है सेट 2 का कंप्लीट। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, इतना मेहनत करने के लिए। और नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।